नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? बहुत अच्छा। तो बच्चों आज फिर से हम कौन सा विषय सीखेंगे? हिंदी। तो बच्चों जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हिंदी में हिंदी व्यंजन सीख रहे हैं और हिंदी व्यंजन में हमने क से लेकर श से शलगम तक के व्यंजन सीख लिए हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे? हमारा अगला व्यंजन श से षटकोण। बच्चों मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था कि हिंदी व्यंजन में श एंड स 3 प्रकार के श आते हैं, बट तीनों के उच्चारण में फर्क है। ये इसे बोला जाएगा श से शलगम, ये है श से षटकोण और ये है स से सपेरा। तो आज हम सीखेंगे श। तो चलिए देखते हैं श से शुरू होने वाले कुछ शब्दों के चित्र। देखिए ये क्या है? ये है व्यंजन श से षटकोण, षटकोण। बच्चों आपको पता है षट का मतलब होता है 6, षट का मतलब होता है 6 और षटकोण एक शेप है जिसमें 6 बाजुएं होती है, 1 2 3 4 5 और 6। ये है श से षटकोण। देखिए बच्चों मैंने आपको बोला ना षट का मतलब होता है 6, ये है श से षट, षट यानी कि 6, जिसे हम इंग्लिश में सिक्स कहते हैं। जब बच्चों हम हिंदी अंक सीखेंगे तब हम हिंदी अंकों में 6 लिखने के लिए ये चिन्ह का उपयोग करेंगे। ये हिंदी में 6 इस तरह से लिखा जाता है। ये है श से षटपद, षटपद यानी कि जिसके 6 पैर होते हैं, जिसके 6 पैर होते हैं ऐसा जीव उसे बोला जाएगा षटपद। तो बच्चों अभी हम सीखेंगे श को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो बच्चों आपको पता है श लिखना बहुत ही सरल है क्योंकि आपने हिंदी व्यंजन में प लिखना पहले से ही सीख लिया है। तो श लिखने के लिए हमें पहले प लिखना है। कैसे हम प लिखते थे चलिए एक बार पुनरावर्तन कीजिए। ऊपर से शुरू करते हुए नीचे की तरफ जाते हुए एक ऐसे वक्र बनाना है, वक्र रेखा। ऊपर से आते हुए नीचे की तरफ एक वक्र बनाना है, इसी को जोड़ते हुए उसके पास एक खड़ी रेखा कर देनी है। ये हो गया प, है ना? आपको याद है ना बच्चों? तो श लिखने के लिए पहले इस प्रकार से हमें प बनाना है और फिर इस प्रकार से प लिखने के बाद हमें बीच में यहाँ पर एक तिरछी रेखा ऊपर से शुरू करते हुए यहाँ पर नीचे की तरफ जाते हुए एक तिरछी रेखा खींच देनी है। ये हो गया श से षटकोण। पहले क्या लिखेंगे? एक कर्व यानी कि वक्र रेखा बनाएंगे ऊपर से आते हुए, उसी से जोड़कर एक खड़ी रेखा बनाएंगे ऊपर की तरफ और बीच में एक तिरछी रेखा खींच देंगे और हिंदी अक्षर में ऊपर क्या करेंगे हम? हाँ, आड़ी रेखा, है ना? बहुत ही सरल बच्चों। तो इसी प्रकार से आपको श से षटकोण बोलते बोलते लिखना है, ठीक है? श से षटकोण, श से षटकोण, ठीक है? तो बच्चों बिंदुओं के ऊपर श लिखना आपने सीख लिया है ना? तो इस पन्ने में हमारी हिंदी की पुस्तक में आपको यहाँ पर ट्रेस एंड राइट श यानी कि बिंदुओं के ऊपर लिखो। क्या लिखेंगे? श। तो ये पूरे पन्ने में पहले आपको बिंदुओं के ऊपर श लिखना है, ठीक है? और फिर इस पन्ने में हम स्पीक एंड राइट श यानी कि बोलो और लिखो श। तो श लिखेंगे, पर पहले एक बार चलिए बिंदुओं के ऊपर पुनरावर्तन करते हैं। बच्चों जैसे कि मैंने आपको बोला है श लिखने के लिए हमें पहले प लिखना है और आपको प आता ही है बच्चों। तो हम पहले यहाँ पर दूसरी रेखा से शुरू करते हुए एक वक्र बनाते हुए प लिखेंगे और फिर यहाँ पर बीच में एक तिरछी रेखा खींच देनी है, बस बहुत ही सरल। और ऊपर की तरफ एक आड़ी रेखा, हो गया श। तो चलिए अभी बिना बिंदुओं के लिखते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको 1 और 2 बिंदु दिए हैं पर हम ये दूसरे बिंदु का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये पहले बिंदु से शुरू करते हुए हमें पहले एक वक्र बनाते हुए एक खड़ी रेखा करनी है और ये हो गया प लिखना है और फिर बीच में यहाँ पर पहले बिंदु से ही शुरू करते हुए एक तिरछी रेखा खींच देनी है और हिंदी अक्षर में ऊपर क्या करेंगे हम? आड़ी रेखा, हो गया श से षटकोण, है ना? बहुत ही सरल बच्चों, बहुत ही सरल है बच्चों। बस एक प और बीच में तिरछी रेखा, ऊपर आड़ी रेखा, श से षटकोण। तो इसी प्रकार से आपको बोलते बोलते ये पूरे पन्ने में श लिखना है। क्या बोलोगे? श से षटकोण, श से षटपद, श से षट, ठीक है?